मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने गुस्से में कांच तोड़े, डिसेंटिनर तोड़ा, गिटार तोड़ा, मोबाइल तोड़ा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई है। बस मैं यही कहता हूँ कि इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको कि अब आएंगे आप लोग, मुझे डांटने लगेंगे, हो सकता है नाटक करने लगेंगे, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, ज़रा माफ़ कीजिएगा मैं अगर अपनी ज़ुबान से फिसल गया हूँ तो। अब आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब आपकी उम्र है आशीर्वाद देने की। अब आपकी उम्र नहीं है कि आप बच्चों को डांटें, आप बच्चों को मारें या आप बच्चों को कुछ बोलें। अगर आपका बेटा होता या आपका पोता होता तो आप करते कुछ, कोई एक्शन लेते? बताइए मुझे बस। तो इस तरह से मैं बस यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना करें। गलतियाँ हुई है, गलतियाँ सबसे होती है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना गलतियाँ। और दूसरी चीज़, अब आएंगे बोलेंगे कि घर का ये काम करो, वो काम करो, तो मैं और बोलेंगे इसको ऐसे पढ़ो, उसको वैसे पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो दिखाओ। तो ये सब चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, वो सब का टेंशन मेरे फैमिली में कोई ना ले, चाहे पापा जी हो या कोई भी हो। मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ। जब आपको रिज़ल्ट नहीं दूंगा तब आप बोलना। अब बात आती है कि आप बोलेंगे कि 2022 में एडमिशन ले लो। मुझे नहीं लेना 2022 में एडमिशन, क्योंकि मुझे अभी इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे 2023 में अगर एडमिशन लेता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस में बीए में, तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन अभी 2022 में अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो बेसिक है वो कमज़ोर है। अब मैं बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। 2023 में मैं एडमिशन लूँगा और 2022 पूरा इंग्लिश सीखूँगा और मैं पढ़ाई करूँगा। सिर्फ संडे के दिन ही आप जो बोलेंगे वो करूँगा, जो भी काम होता है घर का। बात रही अब गलतियाँ करी है उसके लिए जो आप डांटेंगे या कुछ भी मारेंगे, तो वो सब बचपन की बात रही, उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली, हो गया ख़त्म। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी और रिस्पेक्ट हमेशा करता रहूँगा। और कभी भी अगर आप से मैंने कभी भी गलतियाँ आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कान पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ। बस आप अपनी मस्ती में खुश रहिए, आप इंजीनियर हो अपने मस्ती में खुश रहिए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अपने मस्ती में खुश हूँ। बस आप आशीर्वाद दें ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। क्योंकि दुनिया का क्या है कि ऊपर ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, अंदर से कहते हैं कि इसका नहीं हो तो अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई मुझे आशीर्वाद ना दे, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे कि तू क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। ये डांटने लगे, अरे तूने कांच क्यों तोड़ा, तूने ये क्या किया, वो क्या किया। जो बीत गया बात गया। और बात रही गुस्सा मैं क्यों करता हूँ, मैं अपनी माँ को समझाता हूँ कि उनकी वजह से ही मुझे कभी कभी गुस्सा आता है और मैंने उनको समझाया है। अब वो समझ गई है मेरी माँ कि हाँ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिससे कि मुझे गुस्सा आए। तो मैंने अपने माँ को भी समझाया कि आप इस तरह से बातें मत करो। और बात रही बोलेंगे खिलाते हैं पिलाते हैं रिचार्ज कर देते हैं, आप करा देते हैं तो उससे क्या, मैं रिचार्ज से क्या करता हूँ, कोई वीडियो गेम खेलता हूँ? मैं तो पढ़ाई करता हूँ यूट्यूब से। और बात रही दूसरी चीज़ कि खाना खाना तो घर से चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल हो रहा है कुछ, कुछ ऐसा तो नहीं है। मैं जो मिलता है वो खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बस यही बोलेंगे कि मैं खिलाता हूँ। वो जिस दिन यूपीएससी निकलेगा तो आप क्या बोलेंगे वो मुझे बताइए। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, जो लोग भी मुझे कहते हैं कि तू फालतू और मर जा, बेवकूफ़ है, तू दूसरों के पैर पे खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जिस दिन यूपीएससी निकल गया ना उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। चाहे वो मेरे परिवार के हो, पापा जी हो, काका जी हो, नाना जी हो, दादाजी हो, सबकी बोलती बंद करने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूपीएससी निकलने के बाद सब पे एक्शन ले लूँगा, नहीं। प्रणाम करूँगा और कलेक्टर की गाड़ी में बिठाऊँगा पापा जी को, जितनी फैमिली है सबको जो आज मेरे मजाक उड़ाते हैं, और पूरे समाज को एक एक करके बिठाऊँगा कलेक्टर की गाड़ी में, घुमाऊँगा, बोलूँगा कि कल तक तुम लोग मुझे क्या कहते थे और आज देखो मैं अपने मेहनत से कलेक्टर बना और तुम सबको कलेक्टर की गाड़ी में बिठाया। तो ये होता है सफलता, ये नहीं कि उनको नीचा दिखाऊँगा। तो बस यही है।